हेलो दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आप सभी को बड़ा अपडेट देने वाला हूं। आप सभी को डाउट था कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, एसआईआर के चलते कहीं पंचायत चुनाव डिले तो नहीं हो जाएगा, इसे आगे तो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अब आप सभी को साफ तौर पर बता देता हूं, यहां पर सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा पंचायत चुनाव की डेट, आरक्षण और बस्ता जमा किस प्रकार से और किस डेट पर किए जाएंगे। यहां पर एसआईआर के चलते पंचायत चुनाव की डेट क्या रहने वाली है। भाइयों, पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के बयानों के बाद क्या आपके गांव में भी प्रधानी की खिचड़ी पकना शुरू हो गई है? क्या है निर्वाचन आयोग का नया गणित और प्रधानी का बस्ता कब होगा जमा? आरक्षण की क्या रहेगी तैयारी? आज प्रधानी के इस नए चक्रव्यूह की पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ी अपडेट यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। दावे और आपत्तियां अब आप 6 मार्च 2026 तक अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं, कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरें या संशोधन के लिए फॉर्म 8 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तारीख 6 फरवरी थी। तो यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा इसमें प्रक्रिया में बढ़ोतरी की गई है। सुनवाई, इन आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण 27 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट, सबसे महत्वपूर्ण तारीख। अब वोटर लिस्ट की फाइनल सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी, यानी प्रधानी के असली वोटर्स का पता अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ोतरी की गई है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि प्रधानी चुनाव कब होगा, प्रधानी का बस्ता कब जमा होगा। तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर ही होगा। पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें, पंचायत चुनाव अपने समय पर ही कराया जाएगा और इसकी सारी प्रक्रियाएं शुरू कर ली गई हैं। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का कहना है चुनाव के लिए मत पत्र यानी बैलेट पेपर्स छप चुके हैं और सभी 75 जिलों में भेजे जा चुके हैं। पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानों का बस्ता कब जमा किया जाएगा? वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही बस्ता जमा करने और नई समितियों के गठन की प्रक्रिया 10 अप्रैल की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद तेज हो जाएगी। आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट आती है तो पंचायती राज मंत्री और चुनाव आयोग के द्वारा इन सभी तारीखों पर जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। मंत्री जी ने साफ किया है कि चुनाव समय पर ही होंगे और इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रधानी चुनाव 2026 को लेकर प्रत्येक गांव में सबसे बड़ा मुद्दा अब ये बना है कि आरक्षण सीट क्या रहेगी। एसआईआर के चलते क्या आरक्षण सीट अभी भी चक्रानुक्रम यानी रोटेशन क्रम के अनुसार दी जाएगी? तो यहाँ पर यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप सभी के गांव की आरक्षण सीट चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर रहेगी, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के चलते यहां पर नई वोटर लिस्ट का गठन किया जा रहा है। संदिग्ध मतदाता और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। तो जब नई वोटर लिस्ट बनेगी तो नई एसआईआर प्रक्रिया के तहत आरक्षण सीटों पर भी बदलाव किया जाएगा। कुछ नई ग्राम पंचायतें भी बनी हैं, तो इनके अनुसार अब आरक्षण सीटों पर भी बदलाव होगा। ये साफ तौर पर उम्मीद इसकी साफ नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप इसके भरोसे मत रहिए कि चक्रानुक्रम और रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर ही आपके गांव की आरक्षण सीट रहने वाली है। इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि ये अपडेट तभी आएंगे बस्ता जमा को लेकर हो या फिर आरक्षण को लेकर हो या फिर चुनाव की डेटों को लेकर हो। आप सभी लोगों को अपडेट ये तभी मिल पाएगा जब एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 10 अप्रैल के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, इसके बाद पंचायती राज मंत्री जी द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा जल्द ही इन तिथियों की घोषणा की जाएगी कि कौन सी तिथि को क्या होना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एसआईआर के चलते लगभग
पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा संदिग्ध और डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं। लगभग 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस जारी किया गया है संदिग्ध मामलों में। हेलो दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के वे सभी मतदाता और उम्मीदवार जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा वही वोट डाल पाएंगे और वही इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। तो अगर आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द अपना फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए आप अपने बीएलओ से मिलें और अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट के लिए जुड़वाएं अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी मतदाता आईडी है, यानी कि वोटर आईडी है, भारत की नागरिकता है और आपका पहचान पत्र है। तो इसमें आप लोग लापरवाही ना करें। तो इस प्रक्रिया में बिल्कुल ये कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। एसआईआर का जितना भी प्रक्रिया है पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से चल रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव अपने समय पर होना है और राज्य भर ने इसके पूरे संकेत दे दिए हैं कि मैंने बैलेट पेपर की जो व्यवस्था होती है वो पूरे छप चुके हैं और 75 जिलों में भेजे भी जा चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसी अपडेट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो योजना नेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें ताकि अन्य लोग भी आपके हेल्प से समझ पाएं कि एसआईआर की प्रक्रिया और प्रधानी चुनाव का 2026 में नया चक्रव्यूह किस प्रकार से रचा जा रहा है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होता है चुनाव आयोग द्वारा या पंचायती राज मंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, तो आप सभी लोगों को इसकी अपडेट तुरंत पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।